जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटी, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि। उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की खास खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ रश्मि। चलिए अब नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नीट यूजी का एग्जाम 21 जून को 19 केंद्रों पर 7,000 से अधिक अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण आयोजन के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। कोटा के अमाली में कोल वॉशरी की जन सुनवाई में भारी हंगामा, परियोजना को लेकर आमने सामने हुए ग्रामीण। गणेश नगर की गलियों में उतरे निगम आयुक्त, सड़क नाली से लेकर जल भराव की समस्याओं पर लिया एक्शन, जल्द समाधान का भरोसा। बीकानेर एक्सप्रेस में रेलवे की बड़ी लापरवाही, फर्स्ट क्लास कोच का एसी बना शावर, यात्रियों का सामान हुआ जलमग्न, वीडियो वायरल होने के बाद जागा प्रशासन। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित नीट यूजी पुनः परीक्षा के लिए बिलासपुर जिले में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक जिले के 19 परीक्षा केंद्रों में आयोजित होगी, जिसमें कुल 7,896 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए कलेक्टर संजय अग्रवाल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने केंद्र प्रभारियों को परीक्षा के निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण संचालन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान सुरक्षा, पेयजल, बैठक व्यवस्था और प्रवेश प्रक्रिया की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त सुरक्षा दल भी तैनात रहेंगे, जिससे किसी भी प्रकार की अवांछित गतिविधि पर कड़ी निगरानी रखी जा सके। परीक्षार्थियों को सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे के बीच ही प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश पत्र, फोटो युक्त पहचान पत्र, पासपोर्ट और पोस्ट कार्ड आकार का फोटो साथ में लाना अनिवार्य होगा। मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर, नोट्स, किताबें, बैग और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं को परीक्षा केंद्र में ले जाने की अनुमति नहीं होगी। जिला प्रशासन ने अभ्यर्थियों से समय पर केंद्र पर पहुंचने और निर्देशों का पालन करने की अपील की है। अभी 21 तारीख को जो नीट का एग्ज़ाम होने वाला है, उस संदर्भ में कलेक्टर सर, एसपी सर आए थे और प्रॉपर तैयारी है कि नहीं, संस्था में कैमरा लगा है कि नहीं, और फ्रिस्किंग जो होगी वो किस तरह की होगी, उसकी व्यवस्था है कि नहीं, इसको जांच करने, इसको देखने वो हमारे स्कूल में आए हुए थे। अभी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों और उनके परिजनों की सुविधा के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने विशेष रेल सेवाओं और अतिरिक्त कोचों की व्यवस्था की है। परीक्षा के दौरान संभावित यात्री भीड़ को देखते हुए 20 और 21 जून को कोरबा दुर्ग कोरबा के बीच 4 विशेष मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। इसके अलावा 21 जून को छिंदवाड़ा से नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी तक एक विशेष मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन भी चलाई जाएगी। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए 21 जून को कोरबा रायपुर हसदेव एक्सप्रेस का अस्थायी विस्तार दुर्ग तक किया गया है।
कोरबा रायपुर हसदेव एक्सप्रेस दुर्ग तक जाएगी, जबकि दुर्ग से प्रारंभ होकर कोरबा तक संचालित होगी। हालांकि कोरबा रायपुर के निर्धारित समय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसके साथ ही रेलवे ने विभिन्न ट्रेनों में कुल 40 अतिरिक्त सामान्य कोच लगाने का निर्णय लिया है। हसदेव एक्सप्रेस, बिलासपुर रीवा एक्सप्रेस, रीवा बिलासपुर एक्सप्रेस, टाटानगर इतवारी एक्सप्रेस और टाटानगर बिलासपुर एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों में अस्थायी रूप से अतिरिक्त कोचें जोड़ी जाएंगी। रेलवे ने परीक्षार्थियों को इन विशेष सुविधाओं का लाभ उठाकर समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने की अपील की है। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही शहर के स्वामी आत्मानंद तिलक नगर लाल बहादुर शास्त्री विद्यालय में शाला प्रवेश उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस विशेष अवसर पर विद्यालय पहुंचने वाले नव प्रवेशी बच्चों को पारंपरिक तरीके से तिलक लगाकर और आरती उतारकर आत्मीय स्वागत किया गया। विद्यालय परिवार ने बच्चों के साथ बातचीत कर उन्हें शिक्षा के महत्व से अवगत कराया और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के प्रति जन जागरूकता फैलाना और अधिक से अधिक बच्चों को मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ना है। उत्सव के दौरान विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों में जबरदस्त उत्साह देखा गया, जिससे पूरा विद्यालय परिसर उत्सव के माहौल में डूबा नजर आया। उत्सव के लिए बच्चों को टीका लगाया गया, चॉकलेट दिया गया और कुछ बच्चों को प्रेरणादायक कुछ शब्द बोले गए ताकि बच्चे जो हैं वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, ये दिया गया और मेहनत के बारे में बताया। अब हम अभिभावकों से ही उम्मीद कर सकते हैं कि वे अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल भेजें और उनके अध्ययन कार्य में अपना सहयोग करें। बिलासपुर में यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने और सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण पाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत लापरवाही बरतने वाले वाहन चालकों पर सख्त कार्यवाही की जा रही है। आंकड़ों के अनुसार इस साल जनवरी में अब तक शराब पीकर वाहन चलाने वाले 2021 चालकों पर मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायालय भेजा गया है, जहां उन पर भारी अर्थदंड लगाया गया। इसके अतिरिक्त हेलमेट और सीट बेल्ट न लगाने, गलत दिशा में गाड़ी चलाने, ट्रिपल सवारी और मोबाइल का उपयोग करने जैसे सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ भी निरंतर चालानी कार्यवाही जारी है। शहर में सड़क हादसों के विश्लेषण से पता चलता है कि शाम 6 बजे से रात्रि 12 बजे के बीच दुर्घटनाओं की संभावना सबसे अधिक रहती है, जिसे ध्यान में रखते हुए इस अवधि में सघन चेकिंग अभियान चलाकर निगरानी बढ़ाई गई है। नियमों को बार बार तोड़ने वाले आदतन उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए महज 5 महीनों में 1000 से अधिक वाहन चालकों के लाइसेंस निलंबन और निरस्तीकरण की प्रक्रिया पूरी की गई है। बिलासपुर के तोरवा थाना अंतर्गत शिवधाम विहार इलाके में गुरुवार की सुबह लूट की एक बड़ी वारदात सामने आई, जहां रेलवे के लोको पायलट भानु प्रकाश की पत्नी संजू कुमारी के साथ 3 नकाबपोश बदमाशों ने लूटपाट की। घटना उस समय की है जब सुबह करीब 6 बजे संजू कुमारी अपने घर के बाहर सड़क को झाड़ू लगा रही थी। तभी नीले रंग की स्कूटी पर सवार होकर आए 3 नकाबपोश युवकों ने उन्हें अपना निशाना बनाया और झपट्टा मारकर उनके गले से सोने की चेन छीनकर मेन रोड की ओर तेजी से फरार हो गए। पीड़िता के अनुसार बदमाशों में से एक ने नीली टी शर्ट, दूसरा सफेद शर्ट और तीसरा सफेद टी शर्ट पहने हुए था। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर लिया और लुटेरों के पहचान के लिए क्षेत्र में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ ही संदिग्धों की तलाश तेज कर दी। फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर होगी आपसे मुलाकात। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटीक, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि। उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर।
उत्कृष्ट शिक्षा और उज्जवल भविष्य का सशक्त आधार। पिछले 10 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्टता, अनुशासन और विश्वास का एक बेमिसाल प्रतीक। नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की सुव्यवस्थित कक्षा, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः समर्पित। यहाँ अनुभवी, प्रशिक्षित एवं समर्पित शिक्षकों द्वारा आधुनिक तकनीकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव में बदलने के लिए विद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर लैब्स, इसके साथ ही एक विशाल एवं समृद्ध लाइब्रेरी उपलब्ध। खेलकूद के क्षेत्र में भी विशेष पहचान। यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्केटिंग और कराटे का नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारा दृढ़ संकल्प कि हम निरंतर प्रगति करते हुए विद्यार्थियों को श्रेष्ठ शिक्षा और सुनहरे भविष्य की राह दिखाते रहेंगे। प्रवेश प्रारंभ। आज ही अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव रखें। हमारा पता हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। संपर्क करें 8463057366 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर जिले के कोटा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अमाली में मेसर्स विराज अर्थ फ्यूजन प्राइवेट लिमिटेड की प्रस्तावित 2.6 MTPA क्षमता की ग्रीनफील्ड वेट पाइप कोल वॉशरी परियोजना को लेकर आयोजित जन सुनवाई में जमकर गहमा-गहमी और हंगामा देखने को मिला। अतिरिक्त कलेक्टर की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक चली इस प्रक्रिया में करीब 280 लोगों ने अपनी बात रखी, जिसमें परियोजना के पक्ष और विपक्ष में तीखी बहस हुई। एक ओर जहां स्थानीय युवाओं और ग्रामीणों ने कोल वॉशरी के आने से रोजगार के अवसर, क्षेत्र में व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि और भूमि की कीमतों में बढ़ोतरी की उम्मीद जताते हुए समर्थन किया, वहीं दूसरी ओर स्थानीय नेताओं और जागरूक नागरिकों ने उपजाऊ कृषि भूमि के बंजर होने, धूल व प्रदूषण के खतरों और शैक्षणिक संस्थानों पर इसके प्रतिकूल प्रभाव का हवाला देकर जोरदार विरोध। इस दौरान कोल वॉशरी नहीं चलेगी की नारों के बीच स्थिति तब और तनावपूर्ण हो गई, जब ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सुनवाई के अंतिम चरण में बाहरी लोगों को लाकर समर्थन बुलवाया गया। हालांकि अंत में प्रबंधन ने ग्रामीणों की चिंताओं को ध्यान में रखने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करने का आश्वासन दिया, जिससे यह जन सुनवाई काफी हंगामेदार माहौल के बीच संपन्न हुई। बिलासपुर के रतनपुर क्षेत्र में एक महिला की जमीन पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है, जहां मकान निर्माण के लिए जमीन की खुदाई के दौरान एक व्यक्ति ने जबरन कब्जा कर वहां अपनी कार खड़ी कर दी। इस घटना से परेशान प्रार्थी कमलेश सोनी ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में रतनपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस द्वारा अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। न्याय की उम्मीद में प्रार्थी ने अब जिला कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर से मामले की लिखित शिकायत की है और दोषी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्यवाही करते हुए अपनी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराने की गुहार लगाई है। जमीन जो है मेरे पत्नी के नाम से है, जिस पर 8/2/2025 को जबरदस्ती जब मैं थाना गया था उस समय लाकर से कबाड़ी गाड़ी को खड़ा कर दिया मेरी जमीन पर, जिस पर मेरा निर्माण कार्य रुका हुआ है और रतनपुर थाने में जिसकी रिपोर्ट दिया गया है, तहसील में भी बेदखली का आदेश आ चुका है। उसके बावजूद भी वाहन को नहीं हटा रहे हैं। इसमें जबरदस्ती हरीश चंदेल, सीता सुशील चंदेल द्वारा जबरदस्ती गुंडा राज चलाया जा रहा है। शासन से निवेदन है कि इस पर उचित कार्यवाही कर मुझे न्याय दिलाने की कृपा करें। 8/2/2025 से अभी तक की खड़ी हुई है, जिस पर आदेश हो चुका है गाड़ी हटाने का, उसके बावजूद भी नहीं हटाए हैं। थाने में जाते हैं तो भी कुछ कार्यवाही नहीं करते, तहसील में भी जाते हैं तो भी कुछ कार्यवाही नहीं करते। इसलिए आज मैं बिलासपुर जन दर्शन में आया हूँ बेदखली के साथ। बिलासपुर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान यादव समाज के पदाधिकारियों ने आगामी 21 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि समाज में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों, विशेषकर नवनियुक्त पदाधिकारी टीकाराम यादव के शपथ ग्रहण हेतु एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता गजन यादव करेंगे।
इस समारोह में समाज के कई विशिष्ट अतिथिगण भी शामिल होंगे, जिनमें द्वारिकाधीश यादव, राम कुमार यादव, राम शरण यादव, पूजा विधानी, देवेंद्र यादव, अटल श्रीवास्तव और दिलीप लहरिया प्रमुख रूप से उपस्थित होंगे। इस अवसर पर समाज के प्रतिनिधियों ने सभी स्वजन और समाज के सदस्यों से इस गरिमामयी कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की भावपूर्ण अपील की है, ताकि नवनियुक्त पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह को ऐतिहासिक और सफल बनाया जा सके। यादव समाज का चुनाव 17 मई 2026 को संपन्न हुआ। उसके बाद से लगातार बैठकें चलती रही और बैठकों में यह निर्णय हुआ कि 21 तारीख को माननीय तोखन साहू जी के मुख्य आतिथ्य में शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम समाज के द्वारा रखा गया है, जिसमें सभी अतिथि लोग जैसे गजेंद्र यादव जी का कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय द्वारकाधीश यादव जी, राम कुमार यादव जी, राम शरण यादव जी, पूजा विधानी जी, देवेंद्र यादव जी और अटल श्रीवास्तव जी, दिलीप लहरिया जी, ये सारे लोग उसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इधर बिलासपुर में ऑनलाइन सोना मंगाने के नाम पर एक महिला के साथ 48,000 रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार ठगों ने महिला को ऑनलाइन सोना उपलब्ध कराने का प्रलोभन देकर उनसे करीब 48,000 रुपए की ठगी को अंजाम दिया। इस मामले की जानकारी देते हुए एएसपी पंकज पटेल ने बताया कि ठगी की शिकार महिला की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है और मामले की गंभीरता से विवेचना की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस टीम आरोपियों की पहचान करने में जुटी है और जल्द ही ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। महिला से सोना मंगाने के नाम पर ऑनलाइन ठगी की गई है, जिसमें महिला से लगभग 48,000 रुपये की ठगी की गई है। मामले में पंजीबद्ध किया गया और विवेचना में लिए गए 7 आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। बिलासपुर में सर्पदंश के नाम पर मुआवजा हड़पने के एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है, जिसमें पुलिस ने 14 अलग-अलग थानों में एफआईआर दर्ज कर बड़ी कार्यवाही की है। जिला प्रशासन को मिली शिकायतों और विस्तृत जांच के बाद यह स्पष्ट हुआ कि जिले के विभिन्न क्षेत्रों में 17 प्रकरणों में मुआवजा वितरण को लेकर भारी अनियमितताएं बरती गई थी। इस सुनियोजित धोखाधड़ी के जरिए आरोपियों ने मृत सर्पदंश के फर्जी दस्तावेज तैयार कर अब तक 60 लाख रुपए से अधिक की सरकारी राशि को गलत तरीके से प्राप्त कर लिया है। पुलिस की पड़ताल में यह बात सामने आई है कि यह कोई सामान्य त्रुटि नहीं, बल्कि आवेदकों, वकीलों, डॉक्टरों और परिजनों द्वारा मिलकर तैयार किया गया एक संगठित रैकेट था। दर्ज मामलों के अनुसार सरकंडा थाना क्षेत्र में 5, कोनी में 3, सिविल लाइन में 3, तोरवा में 2 और सिटी कोतवाली में 1 एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस अब इन सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि इस गिरोह में शामिल अन्य चेहरों को भी बेनकाब किया जा सके और सरकारी खजाने को हुई क्षति की भरपाई सुनिश्चित की जा सके। इस कार्यवाही से स्थानीय स्तर पर हड़कंप मच गया है, क्योंकि इस घोटाले में शामिल प्रभावशाली लोगों की संलिप्तता की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जो फर्जी सर्पदंश का मामला बनाकर शासन से मुआवजा की राशि प्राप्त की गई है और शासन के जो क्षति पहुंचाई गई है, ऐसे मामले थे सरकंडा में 5, तोरवा में 2, सिविल लाइन में 3, कोनी में 3 और 1 कोतवाली में। तो टोटल 14 मामले में एफआईआर पंजीबद्ध किया गया है। सभी मामलों में जो संदेही हैं उनसे पूछताछ की जा रही है और मामले के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। शीघ्र ही इसमें सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके जुडिशियल रिमांड पे भेजा जाएगा। फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर होगी आपसे मुलाकात। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटी, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि,
उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। उत्कृष्ट शिक्षा और उज्जवल भविष्य का सशक्त आधार। पिछले 10 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्टता, अनुशासन और विश्वास का एक बेमिसाल प्रतीक। नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की सुव्यवस्थित कक्षा, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः समर्पित। यहाँ अनुभवी, प्रशिक्षित एवं समर्पित शिक्षकों द्वारा आधुनिक तकनीकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव में बदलने के लिए विद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर लैब्स, इसके साथ ही एक विशाल एवं समृद्ध लाइब्रेरी उपलब्ध। खेलकूद के क्षेत्र में भी विशेष पहचान। यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्केटिंग और कराटे का नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारा दृढ़ संकल्प कि हम निरंतर प्रगति करते हुए विद्यार्थियों को श्रेष्ठ शिक्षा और सुनहरे भविष्य की राह दिखाते रहेंगे। प्रवेश प्रारंभ। आज ही अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव रखें। हमारा पता हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। संपर्क करें 8463057366 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। गणेश नगर वार्ड क्रमांक 46 की वर्षों की पुरानी समस्याओं को लेकर आखिरकार नगर निगम का अमला मैदान में उतर गया। वार्ड वासियों की शिकायतों और पार्षद इब्राहिम खान अब्दुल की पहल पर नगर निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे ने पूरे क्षेत्र का दौरा कर जमीनी हालात का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान स्थानीय लोगों ने भी अपनी समस्याएं सीधे आयुक्त के सामने रखी। ओवरब्रिज से नया पारा चौक तक नाले की बदहाल स्थिति, महामाया मंदिर और शासकीय प्राथमिक शाला के सामने जल भराव, अधूरे नाला निर्माण और अन्नपूर्णा कॉलोनी की खराब सड़कों ने अधिकारियों का ध्यान खींचा। कई स्थानों पर जल निकासी की व्यवस्था कमजोर होने से लोगों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। निरीक्षण के दौरान शासकीय प्राथमिक शाला भवन, आंगनबाड़ी केंद्र और अमृत मिशन योजना के तहत पेयजल आपूर्ति व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। पार्षद इब्राहिम खान अब्दुल ने क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं को प्रमुखता से उठाते हुए शीघ्र कार्यवाही की मांग की। नगर निगम आयुक्त ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देते हुए प्राथमिकता के आधार पर कार्य योजना तैयार करने को कहा है। लंबे समय से समस्याओं से जूझ रहे वार्डवासियों का भी उम्मीद है कि यह निरीक्षण केवल औपचारिकता बनकर नहीं रहेगा, बल्कि क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं में जल्द ही सुधार देखने को मिलेगा। इधर बिलासपुर जिले के रतनपुर थाना क्षेत्र में आम जनता के बीच दहशत फैलाने वाले एक बदमाश के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्यवाही की है। घटना के विवरण के अनुसार 19 जून 2026 को पुलिस को पेट्रोलिंग के दौरान सूचना प्राप्त हुई थी कि लखनी देवी गार्डन के सामने एक व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर वहां से गुजरने वाले राहगीरों को धारदार चाकू दिखाकर डरा धमका रहा है। इसकी सूचना मिलते ही रतनपुर पुलिस की टीम तत्काल रवाना हुई। पुलिस टीम ने वहां पहुंचकर घेराबंदी की, जिसके दौरान आरोपी परसराम निवासी नवा गांव को अपने हाथ में धारदार चाकू लहराते हुए लोगों को भयभीत करते पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से धारदार चाकू और घटना में इस्तेमाल की गई उसकी मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। केंद्र में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने 12 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का विभिन्न तरह के आयोजन कर रहे हैं। उसी कड़ी में नगर पालिका परिषद में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी शासकीय विभाग ने स्टॉल लगा करके शिविर में हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि तोखन साहू रहे। तोखन साहू ने भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम संदर्भ में प्रचार प्रसार नहीं होने के कारण अपेक्षा से कम लोग मौजूद थे। तोखन साहू ने नगर पालिका के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अमरेश सिंह को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने बताया कि उनके सांसद बनने के बाद क्षेत्र की जनता के हित के लिए 2 वर्ष पहले 25 लाख रुपए की राशि जो सांसद निधि से उन्होंने नगर पालिका को देने की घोषणा की थी, जिसका नगर पालिका की लापरवाही और विफलता के कारण आज तक जनता को लाभ नहीं मिल पाया, जिसको लेकर माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री ने नाराजगी व्यक्त की। कार्यक्रम में नगर पालिका अधिकारी, कर्मचारी सहित नायब तहसीलदार रोशनी कंवर, अनिरुद्ध तिवारी, नगर पालिका अध्यक्ष पूजा मक्कड़ सहित जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की 12 साल का अनवरत सेवा
और इन 12 सालों में एक नया कीर्तिमान स्थापित किए हैं। देश में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के रूप में सेवाएं देने वाले आज हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं। इसी के उपलक्ष्य में सभी नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में, नगर पालिकाओं में सब जगह प्रदर्शनी के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसके पीछे मंशा सिर्फ यही है कि सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों को मिले, लोग उन योजनाओं के बारे में जानें और कोई भी लाभार्थी छूटे मत। हर व्यक्ति को जो पात्रता रखते हैं उसका लाभ मिले। यदि गलत ढंग से किसी को कोई गलत लाभ पहुंचाया जाएगा, उसकी शिकायतें होगी, जांच होगा, गलत पाए जाने पर निश्चित रूप से कार्रवाइयाँ होगी। बिल्कुल मैं डांटा है कि काम समय पर हो। मैंने 25 लाख रुपया राम सदन में सांस्कृतिक मंच के लिए मैंने स्वीकृति कराया था, मुझे याद है, पर वो काम नहीं हो पाया है और उनको बोला हूँ कि तुरंत इसके वर्क ऑर्डर करके ये काम चालू कराएं। कोटा में कोलवासरी को लेकर के विरोध कर रहे हैं जो ग्रामीण है आपके संसदीय क्षेत्र में, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? कोई भी उद्योग हो, धंधे हो, फैक्ट्री हो, लोगों की, स्थानीय लोगों की सहमति के आधार पर ही होगा। एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर होगी आपसे मुलाकात। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटीक, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि, उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। उत्कृष्ट शिक्षा और उज्जवल भविष्य का सशक्त आधार। पिछले 10 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्टता, अनुशासन और विश्वास का एक बेमिसाल प्रतीक। नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की सुव्यवस्थित कक्षा, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः समर्पित। यहाँ अनुभवी, प्रशिक्षित एवं समर्पित शिक्षकों द्वारा आधुनिक तकनीकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव में बदलने के लिए विद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर लैब्स, इसके साथ ही एक विशाल एवं समृद्ध लाइब्रेरी उपलब्ध। खेलकूद के क्षेत्र में भी विशेष पहचान। यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्केटिंग और कराटे का नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारा दृढ़ संकल्प कि हम निरंतर प्रगति करते हुए विद्यार्थियों को श्रेष्ठ शिक्षा और सुनहरे भविष्य की राह दिखाते रहेंगे। प्रवेश प्रारंभ। आज ही अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव रखें। हमारा पता हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। संपर्क करें 8463057366 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर से रवाना हुई 22474 बीकानेर एक्सप्रेस में रेलवे की बदतर मेंटेनेंस व्यवस्था की एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई है, जहां यात्रा के दौरान फर्स्ट क्लास कोच का एसी अचानक शावर बन गया। कोच के एसी डक्ट से लगातार झरने की तरह पानी गिरने लगा, जिससे कोच के भीतर अफरा तफरी मच गई और यात्रियों के नीचे रखे कीमती सामान पूरी तरह भीग कर खराब हो गए। 2 दिन पुरानी इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें यात्री बेबस होकर पानी से बचने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। घटना की गंभीरता को देखते हुए जब यात्रियों ने रेल मंत्री को सोशल मीडिया पर टैग कर शिकायत दर्ज कराई, तब जाकर रेलवे प्रशासन हरकत में आया और अंततः दुर्ग स्टेशन पर पहुंचकर इस तकनीकी खराबी को दुरुस्त किया। बिलासपुर के तोरवा और सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में महिलाओं को निशाना बनाकर चेन स्नैचिंग की 2 बड़ी वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह के आधा दर्जन से अधिक आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तोरवा के शिवधाम विहार में लोको पायलट की पत्नी के साथ और सिरगिट्टी में फूल तोड़ रही महिला के साथ हुई लूट की इन घटनाओं के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच तेज की थी। सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार किए गए आरोपियों में अधिकांश दूसरे राज्यों के हैं, जो एक स्थानीय बदमाश के साथ मिलकर शहर में सक्रिय थे।
पुलिस आरोपियों से गहन पूछताछ कर लूटे गए जेवरों की बरामदगी का प्रयास कर रही है और माना जा रहा है कि बिलासपुर डीआईजी रजनीश सिंह जल्द ही इस पूरे मामले का आधिकारिक खुलासा करेंगे। हालांकि पुलिस की इस सफलता को बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, लेकिन दिन दहाड़े हुई इन वारदातों ने शहरवासियों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। ये लगभग 2 दिन पहले की घटना है। इसमें सुबह जो महिला झाड़ू लगा रही थी, उसी में जो बदमाश लोग थे उन लोगों ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और उसके गले से चैन को स्नैच करके भाग गए। उसमें सीसीटीवी फुटेज हम लोगों को क्लियर मिल गया है और उसमें अपनी टीम लगी हुई है और अच्छी लीड भी मिली है। जल्दी आरोपी पकड़े। आज के मेरे इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।